हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आज से मैं पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल स्टार्ट करने वाली हूँ। इसमें मैं एंड्रयू हेवुड कवर करूँगी और धीरे धीरे मैंने ब्लूप्रिंट बना रखा है। मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी एंड आइडियोलॉजीज़। फिर मैं इसी वीक में कंसिडर कर रही हूँ कि लिबरलिज्म में मैं ख़त्म कर दूँ। तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हम पॉलिटिकल हैं या नहीं। मोस्ट ऑफ अस वुड आंसर नो, वी आर नॉट पॉलिटिकल, वी डू नॉट अलाइन विद एनी आइडियोलॉजी, वी डू नॉट अलाइन विद एनी political party. But this is not the correct answer. We actually have political thoughts in our mind. We actually use these thoughts very casually, which are contested in our political science और political world. क्या है, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, फिर आप बोलेंगे कि हाँ आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हैं। कैसे? देखिए, ये पिक्चर देखिए, ध्यान से देखिए। पहला पिक्चर है हांगकांग के प्रोटेस्ट का, जिसमें बंदा आज़ादी मांग रहा है। हांगकांग में लोग सड़कों पर उतर आए थे, सभी को पता है, और वो सब आज़ादी मांग रहे थे, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से ड्रिवन थे, ठीक है। बट शी जिनपिंग ने इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया और उन्हें घर पे आज़ादी भेज दी। कैसे? सिक्योरिटी लॉ, और उसके साथ इन लोगों के बेचारों के साथ क्या हुआ, इनकी लिबर्टी और कर्टेल हो गई। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे, हम देखेंगे ये है एग्जाम्पल थाईलैंड का। थाईलैंड में डेमोक्रेसी नहीं है, थाईलैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल इज़ अ टाइप ऑफ मोनार्की, या फिर वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो इसमें क्या हुआ, ये प्रोटेस्ट पे उतर आए थे, बट द थिंग इज़ दे डू नॉट नो डेमोक्रेसी, व्हाट डेमोक्रेसी इज़। हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये समझ पाना, क्योंकि हमें वी हैव ऑल द फ्रीडम टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, वी कैन एक्सेस टू we can have access to what we want, but इनके लिए बहुत मुश्किल है। इनका स्पेशली चाइना के लोगों के लिए, जिनका खुद का व्हाट्सएप है, खुद की ट्विटर है, खुद के ही सारे ऐप्स हैं, और स्टेट कहीं ना कहीं पूरी तरह से कंट्रोल करता है इनके एक्टिविटीज़ को। दे डू नॉट लेट द इंफॉर्मेशन कम आउट ऑफ देयर कंट्री। उनका स्टेट कंट्रोल मीडिया है। वो चाहते, वो एक्चुअली आपने देख ही लिया होगा कोरोना टाइम्स में क्या हुआ था। फिर अगर हम इनसे ये बात नहीं समझ सकते कि हम पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल आइडियाज़ कहाँ यूज़ करते हैं, तो आप देखिएगा हम कहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। चलिए एक लाइट सा एग्जांपल लेते हैं। ये है एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, कपल्स आर क्वाइट कॉमन दीज डेज इन इंडिया एज वेल। तो देखिए, ये लड़की लिबर्टी डिमांड कर रही है। बेसिकली उसे लिबर्टी का मतलब ही नहीं पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो लड़की लिबर्टी डिमांड कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल थॉट से ड्रिवन है, कहीं ना कहीं ये हमारे सराउंडिंग में बातें चल रही, इसलिए ऐसा ये डिमांड कर रही है। बट क्योंकि बहुत लोग इतने फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट नहीं होते हैं, तो हम एक इंडियन फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में समझे, जो कि आई होप सभी स्टूडेंट्स होंगे समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। वो एग्ज़ाम्पल है, जब आप बड़े हो रहे होते हैं, एंड वी जनरली से दिस टू आवर मॉम एंड डैड और आवर फैमिली मेम्बर्स दैट वी आर ऑलरेडी 18, वी हैव अचीव्ड मेजॉरिटी एज, एंड दैट्स वाई वी आर नॉट आंसरेबल टू एवरीथिंग विच यू आस्क। ठीक है, तो ये सब हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझ लिया। अब देखते हैं कि आइडियाज़ का रोल क्या है। दो आर्ग्यूमेंट्स है आइडियाज़ के बारे में। पहला है कि जो ये मानता है कि आइडिया और आइडियोलॉजी कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करते हैं, जिनका ये मानना है कि दीज आइडियाज़ आर सिंपली विंडो ड्रेसिंग टू कंसील द डीपर रियलिटीज़ ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये बेसिकली बिहेवियरलिस्ट जो हम आगे पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट जो हम आगे पढ़ेंगे ही, वो सब से आता है, वो सब एडवोकेट करते हैं। मार्क्सिस्ट के तो मतलब इतना नॉर्मल है, सभी ही जानते हैं कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली बोलती क्या है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी में ये है कि इकोनॉमिक रिडक्शनिस्ट, दे से दैट इट्स ऑल द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड एंड कैपिटलिस्ट कंट्रोल एवरीथिंग, एंड दिस इज़ डन फॉर अ पर्पस दैट इज़ इकोनॉमी। They want to control worker class, that's why they propagate one idea or one ideology. This is just a propaganda. ठीक है। सेकेंड व्यू आता है कि वर्ल्ड इज़ अल्टीमेटली रूल्ड बाय
एकेडमिक स्क्रिबलर्स जो कि कीन से एडवोकेट करते हैं. But to conclude, if you want to know that what actually the idea is, or what is the nature of idea, basically idea or ideology are to some extent first view is correct and to some extent second view is correct. तो basically होता क्या है कि कोई भी आइडिया और आइडियोलॉजी वैक्यूम में क्रिएट नहीं होता. दे ऑल हैव their social, political and economical context. Every idea or ideology is associated with the context. जैसे कि आप देखेंगे कि एक कंजर्वेशनिस्ट है या जो अपर स्टेट ऑफ सोसाइटी से आता है, या फिर लैंड होल्डर्स की बात करिए. चलिए ज़मींदारी अबॉलिशन की बात करते हैं. हमारे यहाँ बहुत सारे ज़मींदार्स वर नॉट अनविलिंग टू गिव अप देयर लैंड्स जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू हैव दैट लैंड, बिकॉज ऑफ दिस लैंड होल्डिंग और प्रॉपर्टी होल्डिंग दे एंजॉयड पावर, दे एंजॉयड से इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम. दैट्स वाई. बट जो पुअर लेबरर्स थे, जो टेनेंट फार्मर्स थे, वो चाहते थे कि ज़मींदारी अबॉलिश होनी चाहिए. सिमिलरली वी कैन टेक द केस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया वेयर इफ़ आई एम परमिटेड टू से, कैविट के साथ बोलूँगी दैट अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो बेसिकली दे एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट फेवर रिजर्वेशन बिकॉज दे डोंट नो हाउ हार्ड द लाइफ ऑफ अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैज़ बीन और वुड हैव बीन. आपने हिस्ट्री में पढ़ाई हो कितना डिफ़िकल्ट हुआ करता था उनके लिए. तो बेसिकली ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है. तो ये आइडियाज़ का रोल है बेसिकली जो हम देखेंगे आगे. फिर कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये हमारी डे टू डे लाइफ को आइडियाज़ और आइडियोलॉजी. ये हमारी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है. अगर हम किसी फेथ से जुड़े हुए हैं या हम किसी फेथ को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी सराउंडिंग, हमारा वर्ल्ड व्यू भी वही होगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ब्लैक मैन का. तो ब्लैक मैन जो होते हैं वो उन्हें पता है, दे बिलीव दैट दे हैव बीन डिनाइड डिग्निटी एंड दिस इज़ द रीज़न वाई अनरेस्ट हैपन इन अमेरिका इन रीसेंट डेज. जबकि ट्रम्प जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनका वर्ल्ड व्यू है कि नो, नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन अमेरिका, दैट्स वाई ही इम्पोज स्टेट इमरजेंसी इन सम पार्ट्स ऑफ द अमेरिका. तो वो डिनाइल के स्टेट में रह रहे होते हैं. और यही रीज़न है कि दोज हु आर डिनाइड जस्टिस, दोज हु आर डिनाइड लिबर्टी, डिग्निटी, दोज हु आर not treated well in the society, they basically get motivated towards the activism. किसी भी तरह का एक्टिविज़म देख लीजिए. हमारे यहाँ कास्ट को लेकर एक्टिविज़म था जो अभी भी है बेसिकली. तो वो कहीं ना कहीं हमारे वर्ल्ड व्यू को इन्फ्लुएंस करता है. फिर कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करता है, सोशल सीमेंट को फॉर्म करता है, कैसे करता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. नेचर पॉलिटिकल सिस्टम आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट मोनार्कीज़ हैं जो स्टैब्लिश्ड रिलीजियस आइडियाज़ में बेस्ड होती हैं. तो ये इनके आइडियाज़ डिराइव होते हैं स्टैब्लिश्ड रिलीजियस आइडियाज़ पे. और वेस्टर्न कंट्रीज़ और इन इंडिया वी फॉलो लिमिटेड गवर्नमेंट और वी आर बिलीवर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि एवरी पर्सन हैज़ राइट to say what he wants or she wants. Everybody has freedom of speech and expression. Everybody has equal moral worth. तीसरा काम जो आइडिया या आइडियोलॉजी प्ले करते हैं वो सोशल सीमेंट का काम करते हैं. जैसे लिबरलिज्म बेसिकली मोस्टली एसोसिएटेड है मिडिल क्लास के साथ, कंजर्वेटिज्म एसोसिएटेड है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के साथ, सोशलिज्म इज़ विद द वर्किंग क्लास. कैसे देखेंगे आप? मिडिल क्लास which is a major player in the democracy. They want the system to be uncorrupt. They want the system to be functioning properly. इसीलिए क्योंकि वो पेयर क्लास हैं तो वो लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं. वो बिलीव करते हैं कि उनके टैक्स का, उनके
उनके जो वो पे करते हैं उनको प्रॉपर आउटकम मिलना चाहिए। लेकिन कंजर्वेटिव्स जो हैं वो बेसिकली वो दे आर ऑलरेडी होल्डिंग पावर एंड दस दे डू नॉट वांट एनी चेंज इन द सोसाइटी। बट सोशलिस्ट हैं जो, या वर्किंग क्लास आइडिया से जो आते हैं, वर्किंग क्लास जो है वो सोशलिस्ट आइडिया से ड्रिवन होती है। रीज़न उसका ये है कि दे सी सम फेथ इन द सोशलिस्ट ideology, their belief, what this ideology propound. Basically this ideology motivates workers to ask for their right, for equality of work, equality of wages, etc. फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि आइडियोलॉजी बेसिकली होती क्या है। बेसिकली आइडियोलॉजी होती है कि हम कंटेंट ऑफ पॉलिटिकल थॉट को डिस्कस करते हैं आइडियोलॉजी में। जैसे कि लिबरलिज्म विल टॉक अबाउट फ्रीडम, सोशलिज्म इक्वालिटी की बात करेगा, एंड अनार्किस्ट वुड डिफेंड और जस्टिफाई स्टेटलेस सोसाइटी। अब क्वेश्चन आता है कि आइडियाज़ को ये तो सिंपल एक पॉलिटिकल थॉट है, फिर इन्हें आइडिया या आइडियोलॉजी क्यों बोलते हैं? उसका सिंपल रीज़न है कि एक सेट ऑफ आइडियाज़ होंगे जो एक कोहेरेंट टाइप के होंगे, उनको एक तरफ क्लासीफाई कर देंगे, वाइल जो दूसरे होंगे जो एक दूसरे से मर्ज नहीं कर रहे होंगे उनको दूसरा आइडियोलॉजी दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है आइडियोलॉजीज़ के साथ? ये बहुत कॉन्टेस्टेड हैं, इनकी डेफिनेशन इज़ नॉट वन। आपने लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में सुना होगा कि वो तो बहुत अमॉर्फस है या फिर एक ही तरह की नहीं है, कोहेरेंट नहीं है। डेविड मैकलिन ने ये डिफ़ाइन किया आइडियोलॉजी को, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डेफिनेशन है। आइडियोलॉजी इज़ द मोस्ट इल्यूसिव कंसेप्ट इन द होल ऑफ द सोशल साइंसेस। तो ये आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है। फिर देखते हैं, ये स्लाइड्स आप खुद पढ़ लीजिएगा। बेसिकली आइडियोलॉजी का एसोसिएशन कैसे है, ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट कैसे कैसे एसोसिएट करती है आइडियोलॉजी के, उसके बारे में है। अ पॉलिटिकल बिलीफ सिस्टम, ठीक है, एन एक्शन ओरिएंटेड सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़, द आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग क्लास, और बाकी के आप पढ़ लीजिएगा। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी आइडियोलॉजीज़ जो हैं किसी न किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट से आती हैं। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट टाइम कब आइडियोलॉजी आया था, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ द आइडियोलॉजी व्हेन इट वाज फर्स्ट यूज्ड। एंड देखते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में एंटोइन डी टेसी, इनका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सॉरी, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम डेफिनेशन दी थी, एंड ही सेड दैट आइडियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ आइडियाज़। तो ये इनका मानना था कि सिंस ऑल फॉर्म्स ऑफ इंक्वायरी आर बेस्ड ऑन आइडियाज, ही सजेस्टेड दैट आइडियोलॉजी वुड इवेंचुअली बी रिकग्नाइज्ड एज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि आइडियाज़ जो हैं, ये आइडियोलॉजी ऑल परवेसिव हैं, और ये इनका स्टडी हेंस वुड बिकम क्वीन ऑफ ऑल आइडियोलॉजीज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन अंकल ने जो कहा, उन्हें भी नहीं पता होगा कि इनका इतना बुरा हाल होगा उनकी दी हुई डेफिनेशन का। बट अनफॉर्चुनेटली आइडियोलॉजी स्टार्टेड टू बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन। जैसे अगर हम कभी बात करते हैं तो डे टू डे लाइफ में हम आपस में फ्रेंड्स भी बात कर रहे होते तो बहुत बार दूसरे को लेबल कर देते हैं कि ये तो लेफ्टिस्ट है, अरे ये तो पता नहीं रेवोल्यूशनरी टाइप का कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं हम जो हमारी आइडियोलॉजी या हमारे थॉट प्रोसेस से अलाइन नहीं करता है, वो उसको हम आइडियोलॉजिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और इसको ऐसे नेगेटिव कॉनोटेशन में यूज़ किया जाता है। और जब हम कंडेम करते हैं राइवल्स के सेट ऑफ आइडियाज़ को, तो उसे आइडियोलॉजी बोल देते हैं। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी जल्द ही, चैप्टर कंप्लीट करूँगी, फिर लिबरलिज्म स्टार्ट करूँगी। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, hit the like button, and do not forget to comment if you think there's any improvement required in my speaking skills or others, because I'm always open to criticism and ready to improve. Thank you so much for watching my channel.